इंडिया के पास अगर एविडेंस है एंड इंडिया कैन प्रूव इट, देन दे शुड अटैक द गवादार पोर्ट। एक स्टोन से वो दो बर्ड्स मार सकते हैं। एक तो एक पाकिस्तान के एसेट्स हर्ट होते हैं, पाकिस्तान गेट्स पनिश, बट ऑल्सो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स। पाकिस्तान ने असल में करा है तो भारत पाकिस्तान को ठोक देगा, या फिर भारत को लगता है कि पाकिस्तान ने करा है, पाकिस्तान ने करा ना करा अलग बात है, अगर भारत को लगा कि पाकिस्तान ने करा है फिर भी भारत उसको ठोक देगा, ये अमेरिकन कह रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक लिहाज से वायलेंस को या दहशतगर्दी को भारत में प्रमोट करता है। उन प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी सपोर्ट। भारत के मुकाबले में हम छोटे हैं मुकाबलतन, रिलेटिवली स्पीकिंग, तो हम नहीं चाहते कि हमारे लिए एक ऐसा मसला खड़ा हो जाए कि हमारे ऊपर हमला हो रहा हो। तो मगर एक हम इशू पे कायम है, वो है कश्मीर। कश्मीर का मसला चूंकि भी माहौल बन सकता है, क्योंकि इंडिया तो शायद ये समझता है कि भाई ये वो तो लगे हुए हैं कि जी पाकिस्तान को आइसोलेट करो, बल्कि इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जी वो पाकिस्तान प्रोवोकेट कर सकता है इंडिया को, उसके रिस्पांस में नरेंद्र मोदी कर सकता है। चीन और पाकिस्तान भारत के दो ऐसे पड़ोसी हैं जो कुत्ते की दुम की तरह हैं। इनको जितना भी सीधा करो इनकी दुम टेढ़ी ही हो जाती है। इसलिए भारत ने अब की बार यह प्लान बनाया है कि अगर ये दोनों देश कोई भी हिमाकत करते हैं तो अब की बार भरपूर जवाब मिलेगा, क्योंकि भारत में मोदी सरकार है। इसके तेवर कुछ अलग ही हैं। आगे की चर्चा आप ही सुन ले। आ गया है कि इंडिया से देखो भाई, अगर आप मेरी एक उंगली तोड़े तो मैं तुम्हारे दोनों टांगे तोड़ दूंगा। यू नो, इट्स लाइक दैट। सो डोंट इवन मेस विथ माय फिंगर। और इनफैक्ट आई थिंक दैट इंडिया शुड टारगेट द गवादार पोर्ट। अगर कोई पाकिस्तान का ग्रुप अंदर घुसकर कश्मीर में अगर 10-15 लोगों को भी मार भी देता, इंडिया के पास अगर एविडेंस है एंड इंडिया कैन प्रूव इट, देन दे शुड अटैक द गवादार पोर्ट। एक स्टोन से वो दो बर्ड्स मार सकते हैं। एक तो एक पाकिस्तान के एसेट्स हर्ट होते हैं, पाकिस्तान गेट्स पनिश, बट ऑल्सो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इन चाइना ऑन पाकिस्तान। बड़े अफसोस की बात है सर, आप हम पे हमला करने के लिए कह रहे हैं। आई थिंक यू शुड स्टॉप मेसिंग। पाकिस्तान ने असल में करा है तो भारत पाकिस्तान को ठोक देगा, या फिर भारत को लगता है कि पाकिस्तान ने करा है, पाकिस्तान ने करा ना करा अलग बात है, अगर भारत को लगा कि पाकिस्तान ने करा है फिर भी भारत उसको ठोक देगा, ये अमेरिकन कह रहे हैं। जहां तक भारत और चीन के ताल्लुकात हैं वो स्ट्रेंड रहेंगे, उनमें खिंचाव रहेगा, उनमें तनाव रहेगा आगे चल के भी। और पर उन्होंने एक बड़ी बात यह बोली है कि अगर पाकिस्तान ने भारत को छेड़ा, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, अगर पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधि करी या कश्मीर में कहीं और भारत को छेड़ा, तो अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी इट इज वेरी लाइकली, बहुत ऐसे चांसेस हैं कि भारत मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करे। ये यूएस नेशनल इंटेलिजेंस का जो डायरेक्टर जनरल है, या डायरेक्टर, यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, माफ कीजिए, वो कह रहा है कि हमें ऐसा लगता है कि भारत फिर घुसेगा अंदर। माहौल कब बनेगा? जब पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तब माहौल बनेगा। या कि आप समझते हैं कि इससे पहले भी कभी माहौल बन सकता है? क्योंकि इंडिया तो शायद ये समझता है कि भाई ये वो तो लगे हुए हैं कि जी पाकिस्तान को आइसोलेट करो, बल्कि इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जी वो पाकिस्तान प्रोवोकेट कर सकता है इंडिया को, उसके रिस्पांस में नरेंद्र मोदी कर सकता है। भारत के मुकाबले में हम छोटे हैं मुकाबलतन, रिलेटिवली स्पीकिंग, तो हम नहीं चाहते कि हमारे लिए एक ऐसा मसला खड़ा हो जाए कि हमारे ऊपर हमला हो रहा हो। तो मगर एक हम इशू पे कायम है, वो है कश्मीर। कश्मीर का मसला चूंकि अभी तक मौजूद है, इसको हम समझते हैं कि इसकी वजह से हम भारत से उस तरह खुल के नहीं
गुफ्तगू भी नहीं कर सकते, ताल्लुकात भी नहीं कायम कर सकते हैं। हम ट्रेड रिलेशंस अपने मोस्ट फेवर्ड नेशन का करने लगे थे, मगर वो भी रुक गया। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा पर्सपेक्टिव वो दुनिया समझती नहीं है, और वो भारत के नुक्ते अभी जो मोदी की तकरीर थी, उसने कहा पाकिस्तान को हमने ऐसे हालत में कर दिया है कि वो कशकोल लेकर फिर रहा है और हर जगह मांगता फिर रहा है मदद। तो क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक लिहाज से वायलेंस को या दहशतगर्दी को भारत में प्रमोट करता है। उन प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनको भी सपोर्ट करता है। तो अगर कोई ऐसा वाक़या भारत में हो जाता है, कोई दहशतगर्दी का वाक़या या वायलेंस कंटिन्यू होता है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, तो भारत पाकिस्तान, ख़ास तौर पे जो मोदी सरकार है, पाकिस्तान पे अटैक भी कर सकती है। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात हुई और एक लिहाज से बड़ी, मैं समझता हूँ कि सेल्फ सर्विंग सी रिपोर्ट है, क्योंकि उस जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है अमेरिका की, उसको ये तो नज़र आ गया, पता नहीं कहाँ से नज़र आ गया कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है प्रोस्क्राइब जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं भारत के ख़िलाफ़। लेकिन उसको भारत की जो सपोर्ट है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है पिछले कई सालों से, वो उसको नज़र नहीं आती। ये कुछ अजीब सी बात है। शायद हमारे नैरेटिव में वो जान नहीं है या हम वो जिस तरह इंडिया और चाइना की ट्रेड $125 बिलियन है, डिस्पाइट ऑल दैट चैलेंजेस, पाकिस्तान नहीं कुछ इस तरह कर सकता कि हम कोई लोकल बॉर्डर खोलें? गंदम के मसले हैं, चावल के मसले हैं और बहुत सारे मसले हैं। तो ये ट्रेड के ओपन होने के कोई चांसेस होने चाहिए। अगर इंडिया चाइना के हो सकते हैं तो हमें भी सुनने में तो यही आ रहा है कि चाइनीज और बाकी हमें यही मशवरा देते हैं कि कारोबार तो एटलीस्ट ऑन रखो। सो इसकी क्या पॉसिबिलिटी आप देखते हैं? ये मुमकिनात में शामिल है, हो सकता है मुस्तकबिल में? जी, मैं समझता हूँ कि ये एक जायज़ नुक्ता नज़र है और इस पे सोच होनी चाहिए। और आप सही कह रहे हैं कि भारत और चीन की मिसाल सामने है कि उनकी तिजारत बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़े पैमाने की है। तो हम ये देखेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान जो है, इसने 2 साल कंप्लीट किए हैं इन इट्स जो सीज फायर एलओसी के ऊपर, जो सीज फायर को 2 साल कंप्लीट किए। हम लड़ाई को तो बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अमन को किसी बंदे ने जो है वो दोनों तरफ से, यहाँ के कई लोग ये भी एम्बेसडर साहब कह रहे हैं कि ये जो एलओसी के ऊपर पीस है, इसको बहुत ज़्यादा इस पे उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, बिकॉज और बहुत सारे चांसेस हैं कॉन्फ्लिक्ट के, कहीं और इमर्ज हो सकता है। सो आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने 2 साल पहले इंडिया के साथ ये एलओसी के ऊपर डेवलपमेंट्स हुई, उसके बाद डेवलपमेंट्स क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि अगर होती तो वो इस तरह की इसको एलओसी के जो है इसको सप्लीमेंट करती इस इनिशिएटिव को। सो क्यों और चीज़ों पे पाकिस्तान और इंडिया का ब्रेक थ्रू नहीं हो सका? एम्बेसडर, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट असेसमेंट? नहीं, देखिए, एक तो आप जो बात कर रहे हैं कि कोई एलओसी पे एग्रीमेंट नहीं हो सका, वो क्यों? हालांकि उसमें भी वो जो एक एग्रीमेंट है 2004 का, उसमें ये है कि ये डीजीएमओज मिला करेंगे और वो फ्लैग नेगोशिएशंस हुआ करेंगी, वो तो है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।